गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम 1.2 का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो आज ही 1.2 का पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन होगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आइए कुछ अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये कर लिया, और ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे सारे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, और यहाँ थे हम कल इस क्वेश्चन पे थे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सर, ऐसा ये मैंने बताया था आपको कि सर ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं है, ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं है कि 4 की पावर n नहीं है, 4 की पावर n होगी, 4 की पावर n होगी। n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो बताना है क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए बेकरार हो। ठीक है, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। क्या कहना चाह रहा है, अब अपन टेक्निकल भाषा में सीखते हैं, मतलब टेक्निकल भाषा में नहीं, हम हमारी देसी लैंग्वेज में सीखते हैं। क्या कह रहा है सवाल, कि ये कह रहा है कि सर n जो है एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और गिनती जो होती है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है बच्चों। इनफाइनाइट तक जाते हैं नेचुरल नंबर, गिनतियां इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक बात और देख रहे हैं कि संख्या n 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर, 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कि 4 की पावर अगर मैं 1 रखूं तो उत्तर आएगा आपका कितना, 4 ही आएगा। 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर, यानी इनमें से कोई भी 2 रखूं तो 16 आएगा। 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर, यानी इनमें से कोई भी 3 रखूं तो 4 तिया 12 12 16 16 चौके 64 आएगा। ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी बच्चों। और 4 की पावर अगर आप 4 रख दोगे, 4 की पावर 4 रख दो, इसका मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौकी 64। अब 64 का गुना 4 में करना, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 256। तो आप 4 की कोई ऐसी पावर कर सकते हो, 4 की क्या कोई ऐसी पावर कर सकते हो जिसपे आखिरी का अंक, 4 की क्या कोई ऐसी पावर कर सकते हो जिसपे आखिरी वाला अंक आपका 0 आ जाए, आखिरी वाला अंक 0 आ जाए। क्या पॉसिबल है या नहीं? तो देखिए सर, अभी तो हमने देख लिया 3 4 पावर कर ली, 4 की कितनी भी पावर कर लो, 4 की कितनी भी पावर कर लो, 4 की कितनी भी पावर कर लो मेरे बच्चे, या तो 4 देगा या 6 देगा, या तो 4 देगा या 6 देगा, या तो 4 देगा या 6 देगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 4 की कितनी भी पावर कर लो, एक पे 4 आएगा, दूसरी पे 6, एक पे 4, एक दूसरी पे 6, एक पे 4, दूसरी पे 6, एक पे 4 और दूसरी पे 6 आता जाएगा। यानी 4 की कितनी भी पावर करोगे मेरे बेटा तो आप 0 नहीं ला सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? 4 की जो मर्जी पावर कर लो, आप 0 नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है बेटा, इसका कारण ये होगा कि सर 0 कब बनता है, 0 कब बनता है, 0 कब बनता है, बनता है। ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं, कब बनता है ये मेरा सवाल है। 1 0 कब बनता है? तो आप सर 2 और 5 का गुणा करोगे ना, तभी जाके आपका 1 0 बनेगा, तभी जाके आपका 1 0 बनेगा। जब तक 2 और 5 का मिलाप नहीं होगा 0 नहीं बना सकते आप, किसी भी सूरत में नहीं बना सकते। जैसे 3 है, 3 के साथ किसी को भी गुणा कर लो तुम, 0 नहीं बन सकता। अब आप बोलेंगे सर 3 के साथ 10 को गुणा किया, तो मेरे भाई ये 10 खुद भी तो इसमें 2 और 5 है, इसमें 2 और 5 है कि नहीं? समझ में आई बात? नहीं तो 3 के साथ 4 गुणा कर लो, 4 तिया 12 आ जाएगा, 5 गुणा कर लो, 5 तिया 15 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको 0 चाहिए, 0 चाहिए भाई, 0 अगर चाहिए तो आपको 3 विन नहीं छोड़ो, 2 और 5 लेना पड़ता है। 1 0 के लिए 1 बार 2 और 5। अच्छा 2 0 अगर चाहिए तो 2 बार 2 होना चाहिए और 2 बार 5 होना चाहिए, 2 बार 2 होना चाहिए, 2 बार 5 होना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 से पंजे 100, तो 2 0 आ जाएगी।
अगर आपको एक शून्य चाहिए, एक शून्य चाहिए, एक जीरो चाहिए, तो बेटा वन पेयर हिंदी में लिखता हूं, बढ़िया रहेगा, हिंदी में लिखता हूं कि एक शून्य के लिए, एक शून्य के लिए 2 व 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। आगे ये कहता है, आगे यही कह रहा है कि सर अगर आपको 2 शून्य चाहिए तो 2 व 5 के एक की जगह हो जाएगा, यहां पे 2 जोड़े चाहिए, 2 जोड़े चाहिए। 3 शून्य चाहिए तो 2 व 5 के 3 जोड़े चाहिए, 3 जोड़े चाहिए। ये एक बात नोट करके लिख लीजिएगा बेटा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत जगह काम आने वाली है, अनेकों अनेक जगह काम आएगी, है ना। आगे इस पे क्वेश्चन भी होंगे, जब एक्सरसाइज हम करेंगे ना, सॉल्यूशन करेंगे, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, सेम क्वेश्चन बनने वाला है आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये बात नोट की हो, आपको समझ में आया हो कि सर एक जीरो बनाने के लिए कम से कम एक 5 और 0 चाहिए, कम से कम एक 5 और 0 चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो बेटा कि 4 की कोई भी पावर जब आप करोगे तो उस पे 0 पॉसिबल नहीं, उस पे 0 पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है बेटा कि इस 4 की पावर n को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 गुणा 2 की पावर n। क्या यहां 5 का कोई जोड़ा बन पाया क्या? तो आप कहेंगे कि सर 2 व 1 ऐसे कहेंगे, शून्य बनने के लिए 2 व 5 दोनों का होना अनिवार्य है, दोनों का होना अनिवार्य है तथा हमने देखा कि हमने देखा कि 4 के गुणनखंडों में 5 यानी फैक्टर्स में 5 नहीं आता, नहीं है, इसीलिए 4 की पावर n 0 पे खत्म नहीं हो सकता। 4 की कितनी भी पावर कर लेना 0 नहीं आएगा मेरे बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, और ऐसा ही क्वेश्चन होगा हमारे सामने। आप एक और क्वेश्चन अगर करना चाहो तो करके देख लो यार, अगर आपकी इच्छा है तो, आपकी खूब इच्छा है कि सर नहीं हम तो एक और करना चाहते हैं तो कर लो, कोई बुराई नहीं। 4 को रहने दो, आप अब 3 ले लो, 3 लेके देखो, लो 3 करके देख लो। एक और क्वेश्चन, ओ हो 3 क्वेश्चन करके बताओ, 3 करके बताओ बेटा, तुम 3 करके बताओ। क्या कहीं 3 की कुछ भी पावर लेने से ये 0 पे खत्म होता है या नहीं होता है? तो सर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला कि जहां n एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या लिख दी मैंने कि n इज इक्वल नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक, यहां हिंदी में लिखना है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्राकृतिक संख्या एक गिनती होती है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है बेटा गिनती। तो मैं रखता हूं सर, मैं रखता हूं 4 की पावर n, 4 की पावर n मतलब 4 की पावर 1 रख देना, यानी कोई भी नेचुरल नंबर। 4 की पावर नहीं रखना है इस बार 3 की पावर रखना बेटा, कुछ भी मत बोलो तुम, है नींद पूरी होती नहीं तुम्हारी, कुछ भी बोलते रहते हो। तो 1 रखा, 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। 3 की पावर 2 रख के देखो, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 तिया 9। फिर 3 की पावर 3 रख के देखो, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, यानी यहाँ आखिरी अंक क्या आएगा बेटा? यहाँ आखिरी अंक आएगा 7। अच्छा 3 की पावर 4 करके देखो, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7 और 7 तिया 21 का 1, यहाँ आखिरी अंक आएगा बेटा
1 आएगा। 3 की पावर 5 करके देखो, तो 3 की पावर 5 जब करोगे तो फिर 3 की पावर 5 करो बेटा, 3 की पावर 5, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1 और 3 एकम 3। फिर यहाँ दोबारा से इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 करके देखोगे तो बेटा 3 की पावर 6 जब आप करोगे तो 3 तिया 9 फिर से आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा आखिरी अंक। और 3 की पावर 6 के बाद में 3 की पावर 7 करोगे तो 3 की पावर 7 करोगे तो फिर से करोगे, सबका इकाई का अंक देखोगे, 9 तिया 27 का, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया। फिर 3 की पावर 8 करोगे बेटा, 3 की पावर 8 करोगे, 3 का पावर 3 तो 7 तिया 21 का, फिर 1 आ गया। तो आप देखने लग रहे हो कि 3 की पावर जो होती है ना सर, 3 की पावर जो होती है ऐसे घूमती रहती है। देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, वही रिपीट होने लगता है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर 3 की तो कुछ भी पावर ले लो तुम, 0 तो बन ही नहीं पाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है बेटा कि 3 का जो मर्जी पावर रख लो, जो मर्जी पावर रख लो, ना तो इसमें 2 मिलेगा आपको, ना 5 मिलेगा, ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये 5 रहा, लेकिन बेटा फिर भी आखिरी अंक कहां आया था, समझ रहे हो नहीं समझ, 2 रखा तो भी आखिरी अंक 9 आया ना हमारा। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो 0 चाहिए बच्चे, 0 चाहिए हमें सिर्फ। समझ में आई बात, नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट था सर मैंने, है ना, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको। तो इसमें भी क्या लिख दोगे, इसमें वही सारी कहानी लिख दोगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैथ में जितने ज्यादा सवाल करते हैं उतना ही ज्यादा मजा आता है मैथ में करने में। तो 3 की कोई भी पावर रखने पर, जे पेन लेंगे हम तो जा, हाँ, 3 की कोई भी पावर रखने पर 0 पॉसिबल है क्या, तो आप लिख दोगे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। 3 की पावर n को, 3 की पावर n को आप क्या लिखोगे, 3 गुणा 1 लिख दो, 3 गुणा 1 की पावर n। आप ये कहोगे कि सर 3 में 3 और 2, 3 और 1, यहां क्या आना चाहिए, यहां या तो 2 और 5 आना चाहिए, कि सर 1 0 बराबर होता है इतना इतना। अभी जो कहानी लिखवाई थी ना पिक्चर पूरी, वही पूरी पिक्चर लिख दोगे आप, पूरी की पूरी सीन वही लिख दोगे आप। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ठाक था। एक क्वेश्चन और करके देखो बच्चों, मतलब ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये करके देखो, कहता है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालो। 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इनको तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड, खंड खंड कर देना है सर, खंड खंड कर देना है, इनके गुणनखंड कर देना है। तो 6 के गुणनखंड करोगे बेटा, तो आपको मैंने कल सिखाया था ऐसे, 2 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, यानी इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। अच्छा 20 के जब गुणनखंड करोगे आप, खंड खंड कर दोगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे, चीर डालोगे, फाड़ डालोगे, काट डालोगे, तो इसके टुकड़े बन के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बन के आएंगे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। अब आपको एलसीएम चाहिए सर, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम, एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम निकालना है तो क्या करो, एलसीएम निकालने के लिए देखो मैंने तरीका बताया था, 6 और 20 का एलसीएम ऐसे भी निकाला जाता है। तो 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 2 से भाग दिया 10, 2 से भाग दिया नहीं जा रहा है, 2 से भाग दिया तो नहीं जा रहा है, 3 आ जाएगा, 2 से भाग दिया 5, अब 3 से भाग दिया 1 और 5 से भाग दिया नहीं जा रहा है, 5 से भाग दिया अब गया। तो अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2। अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कॉमन देख लो, कॉमन कहीं दिख रहा है तो, जी बिल्कुल दिखा। अब इसमें से सबसे बड़ी पावर उठा लो, सबसे बड़ी पावर आपने उठा ली, उसके बाद में जो बच जाता है सब लिख दो, और यही बात तो यहां लिखी है बच्चे, और सबका एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। सबको जब गुणा करोगे ना तो 60 आ जाएगा। कैसे आएगा 60 सर, ये 4 लिखा है, मन की आंखों से देखो ना इसको, मन की आंखों से, ऐसे नहीं दिखेगा तुमको, मन की आंखों से आंखें बंद करो और फिर देखो 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 होता है मास्टर जी। तो 4 दिए 12, 12 बन 60, यार उत्तर वुड भी 60 आ गया, 60। अब आपको निकालना होगा एचसीएफ,
HCF, HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन देख लो बस, ये दिखा कॉमन, कॉमन में भी सबसे छोटी पावर देख लो बस। सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1 होती है, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। सर 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको और इसको पूरी तरह नहीं काट सकता। मतलब बड़ा से बड़ा वो नंबर है जो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। 2 से काटा 3, 2 से काटा 10। सर 2 के अलावा और कोई सा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। 2 के अलावा सबसे बड़ा नंबर 2 होता है जो इन दोनों को काट सकता है, और एलसीएम का मतलब होता है से कट जाए, है ना। मतलब इन दोनों से कट जाएगा 60 और इन दोनों को काट देगा 2। इन दोनों से कट जाएगा 60 और इन दोनों को काट देगा 2। तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। बेटा ये करके देखो, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है क्या? कैलकुलेशन ठीक ठाक दिख रही है इसमें मुझे? चेक करके देखिए एक बार, करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा आपका? कहता है कि क्या कहता है भाई साहब, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे, करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 7 है। अभाज्य गुणन, अभाज्य मतलब ऐसे नंबर जो किसी से ना कटते हो, अभाज्य गुणनखंड उसके ऐसे टुकड़े करो जो किसी से नहीं कटते हो, द्वारा 96 और 404। तो सबसे पहले तो मैं 96 को तोड़ देता हूं। तो 96 को मैं थोड़ा दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए, दूर से काटते हैं, दूर ले जाके। 2 चौकी 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। कुछ गलत तो नहीं काटा अलादीन? देखो क्या लिखोगे आप, लिखोगे बेटा यहाँ 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। और बाप रे, 2 की पावर 5 लिखोगे भाई का रे। आप फिर क्या लिखोगे? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखो आप ये क्या कह रहा है कि 404 को काटना है। तो 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम 2 एकम। बाबूजी यहाँ तो क्या हो गया, पता नहीं अब किससे कटेगा ये। अब दिक्कत होगी बेटा, अब तो आपको काटना ही पड़ेगा कि किस नंबर से ये कट रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो सर ये तो 3 का विभाज्यता का नियम बताया, अंकों को जोड़ के देखो, 2 एक और एक 2, 2 जो है 3 से नहीं कटता इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 4 का नियम ये होता है कि आखिरी का नंबर देखो जब 2 से नहीं कट रहा है। सर ये नंबर, ये जब 2 से नहीं कट रहा है, जब 2 से ही नहीं कट रहा है मेरे बाबू, तो ये 4 से कहां से कटेगा? 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 31 नहीं आएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। यानी कि इसको ऐसे लिख दीजिए, 101 से कटेगा। ये एक अभाज्य संख्या होती है सर, ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या, ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। तो मैं 404 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा में 101, 101। अब आपसे बोला गया है कि सर इनका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालना है बच्चे, एलसीएम अगर आपको निकालना है मेरे बेटा, एलसीएम अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपने एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे? एचसीएफ ही लिख देता हूं नीचे, एचसीएफ सेम कलर से, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कॉमन ढूंढो। कॉमन में भी सबसे छोटी पावर रखनी है कि बड़ी रखनी है? एलसीएम में सबसे बड़ी पावर रखनी होती है बेटा, 2 की पावर 5। और जो दिख रहा है सब लिख दो, 3 की पावर 1 गुणा में 101 की पावर 1। अब इन सबका गुणा करना है, करते हैं एलसीएम। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो आ गए यहाँ पे 32। गुणा फिर करेंगे 3 से, गुणा करेंगे 101 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 101 का और 96। अब देखो बेटा, 101 और 96 का गुणा करना है आपने, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपने गुणा करना है। अब जैसे तरीके से आपको आता है, जिस तरीके से आपको गुणा करना आता है। लेकिन बेटा गुणा करने के भी तो कई सारे तरीके सीखे थे हमने छोटी क्लासों में, याद करो कि नहीं सीखे? भूल गए?
तुम भूल जाते हो यार। देखो 96 को बेटा ऐसे लिख दो ना यार, ऐसे लिख दो 100 प्लस 1। कोई बुराई है क्या इस बात में? आप कहेंगे नहीं जी कोई बुराई नहीं। इसका इसमें गुना कर दो 9600, उसमें फिर इसमें गुना होगा सर 96, बस 969, कुछ गलत कर दिया था क्या मैंने? 9696 आपका एलसीएम हो जाएगा। 9696 वुड बी द राइट आंसर। 9696 इसका एलसीएम हो जाएगा 9696। ये गुणा भाग करना धीरे धीरे सीख लेंगे। और ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये 100 को 2 भागों में तोड़ दिया है, बस ऐसे करना है 9696 धीरे धीरे। बाकी आपको जिस तरीके से सिखाया जा रहा है आपके स्कूल में वैसे भी आप गुणा कर सकते हो बेटा। देखो 101 का मल्टीप्लाई 96 में करोगे ना तो भी वही आएगा। 6 एकम 6, भाग नहीं जाने की 0, 6 एकम 6, फिर यहाँ क्रॉस करोगे 9 एकम 9, 9 0 9 और 9 एकम 9। तो जब सबको जोड़ लोगे 9696 ही तो आपका आंसर आ रहा है। 9696 विल बी द राइट आंसर। डोंट वरी, है ना, जो तरीका आपको आता है वो तरीका बेस्ट है। अब HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन देख लो, कुछ दिख रहा हो तो। हाँ सर, HCF में क्या करना होता है? हाईएस्ट बोला है ना, सबसे छोटी पावर ले लो, 2 की पावर 2 ले लो, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है बेटा 4। यानी कि 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को काट देगा, और ये वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से कट जाएगा। ये होता है LCM और HCF का मतलब। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, आ जाओ, ये करके बताओ, चलो ये करके बताओ, ये करके दिखाओ। संख्या 6 72 एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। क्या बकवास बकवास क्वेश्चन आ रहे हैं सर आज तो, कितनी फुद्दू फुद्दू सी। सर 6 को आप लिखोगे, 6 को आप लिखोगे कैसे लिखोगे? 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1, यानी 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। सर 72 को लिखोगे, 72 को लिखोगे, ये एग्जाम में लिखना हो तो लिख देना थोड़ा सुंदर सुंदर, जैसे मैं लिखा हूँ उतनी सुंदर राइटिंग मत जमाना तुम। 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 120 आ गया बेटा, 120 आ गया। 120 को लिखोगे, 120 को लिखोगे 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 2 से काटा 3 नहीं जा रहा है ना, 2 से कट ही नहीं रहा, 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। यानी यहां लिखोगे आप 120 को, 120 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1। अब बेटा आपको एलसीएम निकालना है। अब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। उसके बाद आपको HCF निकालना है। HCF और LCM दोनों निकाल के बताओ जल्दी से आप मुझे। LCM और HCF दोनों निकाल के बताओ। जब कंफ्यूज हो जाओ आप, थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ लिख लेना 6 72 और 120। 6 72 और 120 का अगर आपने LCM निकालना है तो काट दीजिए सर। किससे काटो? जो मन करे जिससे काट दो। 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 20, फिर 2 से जिस नंबर से काटना चाहो उससे काट दो। मैं 4 से काट दूँ, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। ये चीजें आती होंगी आपको शायद, है ना। तो अब इनका एलसीएम लेना है या फिर नहीं यार बेटा तुम तो इत्मीनान से ही समझो, धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप आराम से समझो छोटी छोटी बातों को। 2 से काटा 3 बार में कटेगा, 6 से नहीं काटना। आप यहाँ इसको काटो बेटा, 2 सबसे छोटे नंबर। 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 36 बार में, 2 से काटा 60 बार में, फिर 2 से नहीं कटा, 2 से काटा 18 बार में, 2 से काटा 30 बार में, फिर 2 से काटा 3 बार में नहीं कटा, 2 से काटा 9 बार में, 2 से काटा 15 बार में। अब 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से जा रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15। अब 3 से जाएगा 1 1 और 5। अब 5 से जाएगा 1 1 1, ये 5 लिखा है ना, ज्यादा ही सुंदर राइटिंग लिख दिया था मैंने। क्या यहाँ तक समझ रहे हो बेटा? ठीक। इसने क्या लिखा है कि 2 की पावर 3 लिखिए, 2 की पावर 3 लिखिए, और 3 की पावर 2 लिखिए, और 5 की पावर 1 लिखिए। तो भैया मुझे भी वही देखना था कि मेरा कॉमन क्या दिख रहा है। मेरा कॉमन तो दिख रहा है ये दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, और ये 3 कॉमन दिख रहा है, ये 3 कॉमन दिख रहा है।
उसने क्या बोला, एलसीएम निकालो, यानी लोएस्ट का जब भी बोले तो बड़ी से बड़ी पावर निकालो। 2 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी दिख रही, 3 दिख रही, लिख दिया। अब 3 भी कॉमन दिख रहा, तो 3 की बड़ी से बड़ी पावर क्या दिख रही, 2 दिख रही, तो वो भी लिख दिया। उसके बाद जो छूट जाता है वो लिख दो, बस आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या तरीका है, एचसीएफ के लिए सब कॉमन देख लो, आप क्या दिख रहा है, कॉमन देख लो क्या दिख रहा है, तो कॉमन देखेंगे सर 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो इसमें से सबसे छोटी पावर निकालना है, 2 की पावर 1, और कॉमन इधर सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1, यानी 6 आपका हो जाएगा क्या, एचसीएफ, और इन सबका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका एलसीएम। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा गुणा इन सबका, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात शायद। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1, कौन सी, 1.2 का इंट्रोडक्शन। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ही देर बाद। सी यू, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।